आज नहीं तो कल होना ही था। जिन्हें सिर आंखों पर बिठाया गया, जिन पर प्यार लुटाया गया, जिनकी हरकतों पर पर्दा डाला गया, और अगर उन उत्पात काटने वालों का किसी ने विरोध किया तो उनको ही असली दंगाई बताया गया। आखिरकार ये उत्पाती मान कहां से जाते? इनके खिलाफ दिखावे की कार्रवाई होगी तो भी ये चुनौती दे डालेंगे। जी हां, योगी सरकार को उत्पातियों के झुंड ने चेतावनी दे डाली है। अब खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से ये उत्पाती भिड़ने के लिए तैयार बैठे। ये मैं नहीं कह रहा, आज आपको खबर दिखाऊंगा कि एक तो एक देश के अंदर उत्पात काटने के लिए घर घर जाकर हथियार बांटने का काम किया जाता है, और जब कार्रवाई का चाबुक चलने की बारी आती है तो ये डरते घबराते नहीं है, ये सीधे सीधे चुनौती दे डालते हैं पुलिस को और सरकार को। कहां हुआ वो आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ आपको दिखा रहा हूं कि कैसे एक और हिंदूवादी नेता जो अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता था, अफलातून समझता था, जब चाहे जैसे आए लोगों के सिरों पर इनाम रखता था, उसकी जेब में 5 रुपए भी मिल जाए तो बड़ी बात, लेकिन 5-5 करोड़ का इनाम रखता था। ये देख रहे हैं, कॉलर पकड़कर उठाकर घसीट कर ले गई है पुलिस। हालत खराब हो गई, रोते रोते रह गया, बस ये समझ लीजिए। और तो और दिखाता हूं, 5 और दिल्ली दंगे के आरोपियों को बरी कर दिया गया। पुलिस की एक कारस्तानी भी इसमें सामने आई है, जरा देखिएगा गौर से। और मोदी जी के वो लाडले जो लगातार कह रहे हैं कि भैया ऑडियो वीडियो जो जारी हो गई है ना अंकिता भंडारी केस में, उनका नाम आ रहा है, उसको कैसे भी करके बैन करो, कोई ना उसे शेयर करे, कोई ना उसे सुने। लेकिन अब उनकी ही पार्टी के एक बड़ी नेता ने कह दिया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे पहले इस्तीफे भी शुरू हो गए। क्या कुछ हो रहा है दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, जरा सुनिएगा इस आदमी की भाषा। चलिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखा दिया। क्योंकि जिस प्रकार पूरे देश में हिंदू को इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हिंदू जो असहाय है और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। कल मैं टीवी पर देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एनडीटीवी ये कह रहा है कि बांग्लादेश में भी हमारे वाली वीडियो देखी जा रही है। तो बांग्लादेशी इन भेड़ियों को, इन जिहादियों को, आतंकवादियों को यह तो पता लग गया है कि हिंदू अब हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। हम हटेंगे नहीं, कितने ही मुकदमे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, परेशानी कोई नहीं है। लेकिन हर कटमुल्ला को यह जरूर बता देंगे कि हिंदू अब मरेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब जो भी होना था बहुत अच्छा हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह जानकारी हो गई है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी कटमुल्ले ये सोच रहे हैं कि हिंदू को जहां चाहे मार देंगे, हम नहीं मरने देंगे। और यह मैसेज पूरे विश्व में गया। अब यही सोचिए, पहले इस आदमी का ज्ञान समझिए। पहले तो नाम ही ऐसा है, इसका नाम क्या है? पिंकी चौधरी, पिंकी नाम है इसका, है ना। खैर मैं नाम पे नहीं जाऊंगा, क्यों हंसी उड़ाऊं किसी की। जो भी नाम रखे, पिंकी, टिंकी, चिंकी, पिंकी, कुछ भी रखे। खैर, अब यह आदमी पहले बांटता हथियार, उसके बाद इसका शुरुआत का गाजियाबाद में कर रहा है, आसपास इलाके में, और पहुंच जाता है सीधे बांग्लादेश। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, पहला तो यह कि इस आदमी को पहली फुर्सत में बांग्लादेश भेज दो। इसे बड़ी हिंदुओं की चिंता खाई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, जब देश का विभाजन हुआ, बहुत कहते हैं ना ये लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आज इन्हीं को जवाब है। जब देश का विभाजन हुआ तब जो हिंदू इस समय पाकिस्तान में, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था, वो भी बांग्लादेश 1971 में बना ना, तो पाकिस्तान उन हिंदुओं ने खुद चुना और इस देश के मुसलमानों ने खुद इस देश को चुना। तो ये इस तरीके से बंटवारा हुआ था। अब वहां पर कुछ हो रहा है, वहां के लिहाज पर यहां पर तुम हथियार बांट रहे हो। सोचिए, गाजियाबाद, दिल्ली आसपास के इलाके में तुम हथियार बांट रहे हो और बात कर रहे हो बांग्लादेश की। क्या मतलब इसका? कोई मतलब है? और छोर है, कह रहे हो कि ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगा दिया इसलिए हमने चर्च में तोड़फोड़ करा। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस? तभी तो कहता हूं बेसलेस है। ऊपर से इन्होंने क्या किया, कह रहे कितने ही केस कर लो। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो चाहे करके दिखा दे, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सुन लिया ना, ये सीधी चुनौती योगी आदित्यनाथ की सरकार को। देख लीजिए, आपके रामराज में ये मिला है देश की जनता को। आगे देखिए इस आदमी की और भाषा शैली, देखिए क्या हुआ। भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को एक बात बतानी चाहता हूं। सुबह कार्यालय पर हमने तलवार वितरण किया था, उसमें उसके बाद करीब 250-300 पुलिस वाले कार्यालय पर आ गए।
कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को भी उठाकर ले गए हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। मैं आप सबको एक बात बता देनी चाहता हूं, जितने भी भाई हैं, मैं अपने हिंदू परिवारों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। भाई ताकतवर बनाना चाहता है, सोचो। और ये योगी आदित्यनाथ उन्हें ताकतवर बनने नहीं दे रहे। क्या गजब चल रहा है ना। बीजेपी की सरकार ताकतवर नहीं बनने दे रही है। पिंकी चौधरी जैसा बनवाओ ना सबको, है ना। देखिए ये खुल्लम खुल्ला चुनौती देता नजर आता। हुआ क्या है मैं बता देता हूं। सनातन धर्म को बचाने के लिए तलवार बांटना क्या अपराध है? नो, कोई अपराध नहीं। सनातन के लिए तो सब सही है ना। और तुम्हारे जैसे सनातनियों की जरूरत भी नहीं है जो तमाशा करना जानते, तो जिनका दिहाड़ी मजदूरी ही से निकलती है। वरना पढ़ लिख लेता, कुछ रोजगार होता, ये कहता नहीं मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टरी चलती हुई डॉक्टरी, बड़ा अस्पताल छोड़कर मैं ये काम कर रहा हूं, मैं मानता। इंजीनियर हूं, HCL में, गूगल में मेरी करोड़ों लाखों की नौकरी लगी, तो छोड़कर आया हूं तो मान लेता। क्या कोई ना डिग्री लेना देना ना कोई मतलब। रोजगार तो तुम्हारा इसलिए चलता है, दिहाड़ी मजदूर जो हो तुम। गाजियाबाद यूपी में हिंदुओं को घर घर जाकर तलवार बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के 10 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। तलवारों का प्रबंधन करने वाले HRD यानी कि यही हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, वीडियो जारी कर बयान जारी करता है। अंदाजा लगाइए। ये देखिए, ये वो वीडियो निकलकर सामने आई थी जब गिरफ्तार किए गए। देखिए ये उसी वक्त की वीडियो है जब ये गिरफ्तार किए गए। इसमें क्या लिखा है? गाजियाबाद में घर घर जाकर तलवारें बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के 10 कार्यकर्ता जेल भेजे गए, जिसमें कपिल कुमार, श्याम प्रसाद, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, अमित अरोरा, मोहित सिंह, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह से 8 तलवार बरामद भी हुई है। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल है। मेरे ख्याल से पहली फुर्सत में इन लोगों को भेज देना चाहिए बांग्लादेश जाकर ही करें ना, मदद करके आए एक बार। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हक लेंगे। अब आइए, एक और हिंदुवादी नेता उठा लिया गया, टांग कर ले जाया गया। हालत देखिए कैसी होगी। रोया नहीं है, बस ये समझ लीजिए। रो भी गया हो गाड़ी में बैठ के, क्या पता। तो हिंदू राष्ट्र लड़ेंगे, मारेंगे भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर को मारेगा पूरा देश। और सनातन की बहन ने टूटा दिया है चंद्रशेखर ने, सनातन की बहन ने टूटा दिया। तो ये बताऊं कौन है? इसका नाम है मोहन चौहान। ये एक वक्त में अपने आप को करनी सेना का बताता है और इसने 5 करोड़ का इनाम अखिलेश यादव के सिर पर रखा था। इसकी शक्ल, इसकी सूरत, इसकी हरकतें देखकर लग रहा है इसमें 5 रुपए भी होंगे, 5 करोड़ दे रहा था। कहां की खबर है? अलीगढ़ में कट्टरपंथी नेता है मोहन चौहान की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जबरन उठाकर अरेस्ट किया। इस दिहाड़ी मजदूर को भी लेकर गए, टांग कर ले जाए जा रहे हैं। एक एक करके टांगे जाएंगे सारे के सारे, और टंगने चाहिए थे। और मैं फिर दोहरा दूं अपनी वीडियो में, बात सिर्फ हिंदूवादी दल के नेताओं की नहीं है, चाहे वो इधर वाला हो या इधर वाला, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जो उत्पात काटेगा उसका गरिमा पकड़िए, जेल में ठूसिए और मिसाल कायम करिए। जो भी है उत्पाती, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोड़ना किसी को नहीं है। क्योंकि इस देश में संविधान और कानून से बढ़कर जब देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं हो सकता तो लफंगे कैसे हो जाएंगे। आइए, जबरन साइन कराए, एक फोटो से पुलिस ने 20 केस बनाए। कोर्ट ने दिल्ली दंगे के 5 आरोपी बरी कर दिए। दिल्ली पुलिस का कारनामा देखिए। दिल्ली में दंगा हुआ, जिनमें से एक तो बिल्कुल भड़काऊ भाषण दे रहे थे, आज वो भाई साहब दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। एक वो थे जो मोदी सरकार में मंत्री बन गए। सारे भड़काऊ भाषण देने वाले, लेकिन पकड़े कौन गए? मुसलमान। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप खुलकर खेल आ रहा है किसके इशारे पर हुआ होगा। दिल्ली पुलिस ने एक फोटो से पुलिस ने 20 केस बना डाले। अब बरी हो रहे हैं ना। आइए अगली खबर देखिए। अगर कर्नाटक में शांति भंग हुई तो बजरंग दल और RSS पर बैन लगा देंगे। कर्नाटक में ऐसे खास तौर पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो भी रही है। एक एक करके चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। यह भी एक मसला निकल कर आ रहा है। और जाते आते जरा देखिए, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। क्या होगा मोदी के लाडले का? क्यों? सुनिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस, यमकेश्वर से 4 बार की विधायक है, बीजेपी की विधायक है, और बीजेपी सरकार में मंत्री रही विजय बर्तवाल ने CBI जांच की मांग की है। बीजेपी की पूर्व MLA ने कहा कि पहाड़ महादेव की इस पवित्र भूमि पर यदि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं तो इस राज्य को संभालने का क्या अर्थ बचता है। यह बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी। यह तो पूछना उस आदमी से चाहिए जो लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर नारी सशक्तिकरण की तो बात करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों के को बचाने के लिए समर्थन में नारेबाजी करने वाले पाए जाते हैं। और कितना घिनौना काम है।